बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी करके संजू सैमसन की जो सेलिब्रेशन थी और इमोशनल जो सीन्स थे वो देखने के लायक थे। और वो बताते थे कि ये क्या मानी रखती है संजू सैमसन के लिए ये सेंचुरी। कितने सालों के बाद वो मौका आया जिसका इतने साल इंडियन फैंस ने और संजू सैमसन ने ख्वाब देखा था। और पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में टॉप स्टोरीज और हेडलाइंस के ऊपर संजू सैमसन की तस्वीर है जो उसने कल कर दिखाया है भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजू सैमसन के ऊपर। और ये वो लड़का है जो कि इस वक्त आगे, यानी कि अब नया एरा शुरू हो रहा है इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंपैक्ट बैटर होगा इंडिया का। ये मैं आज आपको इस वीडियो पे बता रहा हूं क्योंकि इसके पास गेम वो है, अपने पोटेंशियल को पे नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अब ये काफी बेहतर हो रहा है वक्त के साथ। और ये सेंचुरी जो है इसके करियर में अब गेम चेंजिंग सेंचुरी होगी, ये याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ संजू सैमसन के प्रोफाइल के ऊपर और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल है, क्या संजू सैमसन इस न्यू जो जनरेशन ऑफ इंडिया के प्लेयर है इसमें बेस्ट इंपैक्ट प्लेयर होगा T20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, या कोई और है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, संजू सैमसन। और अगर मैं नाम लेने में, क्योंकि आपका इसका जो एरिया का नाम है वो मेरे लिए पहली बार है, तो अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा और बताइएगा। तो संजू सैमसन जो है, जिनका पूरा नाम संजू विश्वनाथ सैमसन है, ये 1994 में जी पैदा होते हैं पुलुविला विंजजाम त्रिवंड्रम। अब ये नाम मेरे लिए जरा पहली बार है तो मुश्किल था प्रोनाउंस करना। अगर इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, कोई गलती हुई है। और ये इंडिया में किस साइड पर है, क्या ये साउथ वाली साइड पर है, कहाँ पे है, तो मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा प्लीज। विकेट कीपर बैट्समैन तो हम जानते हैं संजू सैमसन को, उसके अंडर 19 के दिनों से ही। और 16 ओडीआईज में 510 रन है। ओडीआई का जो रिकॉर्ड इनकी शुरू से अच्छा है, 56 का एवरेज है। T20 में ये था इनको मौके मिलते थे, ये पूरा उस पर उतरते नहीं थे, लेकिन अब काफी बेहतरीन 100 किया इन्होंने। 22 का इनका एवरेज है एंड अगेन फर्स्ट क्लास पे 39 के करीब करीब का एवरेज है। कल 111 रन की इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी, भरमार कर दी संजू सैमसन ने। और लगा कि वो होता है ना कि जब हब्स होता है, बारिश नहीं हो रही होती और बहुत लोग कहते हैं कि यार बारिश चाहिए, और उसके बाद फिर अचानक से ऐसी बारिश बरसती है कि सब कुछ बहा ले जाती है, वो सुनामी आता है। तो यही रन्स का सुनामी T20 में बंधा हुआ था संजू सैमसन का, जो कल बरसा है। तो फिर बंगाली बॉलर्स के, बांग्लादेश के बॉलर्स के ऊपर बरसा है, और ऐसा बरसा है कि बॉलर्स को छुपने की जगह नहीं मिली। भाई स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, संजू सैमसन ने क्या खूबसूरत हिटिंग की है, क्या खूबसूरत बैटिंग की है। और एक बात याद रखिएगा, ये संजू सैमसन जो है ये कोई हिटर नहीं है सिर्फ कि आप उसको कहे पावर हिट, इज अ प्रॉपर बैट्समैन। ये प्रॉपर बैट्समैन है, इसको पूरी गेम आती है। ये जो बड़े हिट मारने की एबिलिटी है इसकी, बड़ा फेंस को क्लियर करने की, ये एडेड चीज है इसकी बैटिंग में क्वालिटी। इट डजंट मीन कि इज अ पावर हिटर, इज अ प्रॉपर बैट्समैन हु कैन हिट बैक। तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है। और इतने सालों से लोग फैन मायूस होते थे, बहुत फैन है मुझे पता है इंडिया में संजू सैमसन के, और उसको पता था इस लड़के का पोटेंशियल भी, कि अंडर 19 के डेज से नजर आ गया था। लेकिन वो पोटेंशियल जब मौका मिलता था, खासतौर पर T20 में, तो होता नहीं था। कभी थोड़ा सा किया, फिर इंपॉर्टेंट मैचेस में फेल हो गए, तो लोगों का दिल सा टूट गया था। पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के को बिलोंग करता है कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो लोग काफी हद तक डिसहार्ट भी हो गए थे। लेकिन जो क्रेडिट जाता है ना इसमें, ये क्रेडिट जाता है BCCI को और इंडियन कैप्टन्स को, कि जिन्होंने उसको उस प्रोसेस से हटाया नहीं। यानी उसको अगर चाहते तो कुछ चांसेस देने के बाद उसको बिल्कुल साइड पे कर देते, कहते हैं यार ठीक है, इसको हमने चांसेस दे दिए, अब हम किसी नए लड़के को मौका देंगे। लेकिन उन्होंने बिलीव रखा संजू सैमसन के टैलेंट के ऊपर, और संजू सैमसन ने भी हार नहीं मानी। दोनों को इस पे जो है वो क्रेडिट देना चाहिए। और फिर देखिए ना, इतने सालों की मेहनत इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है, काफी साल हो गए संजू सैमसन को पहला इंटरनेशनल मैच खेले हुए, लेकिन अब आके वो डिलीवर करना शुरू हुआ है। और उसने कैसा डिलीवर किया कि बिल्कुल बता दिया कि ये लेवल है उसका क्रिकेट के अंदर, ये वो अचीव कर सकता है। ये ऐसा ही है। आपको याद होगा रविंद्र जडेजा भी पहले अपने काफी साल कोई स्टैंड आउट प्लेयर नहीं थे। रोहित शर्मा भी कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको रोल नहीं समझ आ रहा था, टैलेंट नहीं था, टैलेंट इतना ब्रिलियंट था, लेकिन टाइम लगा। दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, फाफ डू प्लेसी का ओडीआई कैरियर देख ले आप, हाशिम आमला का शुरू का टेस्ट कैरियर देख लें, वो कहीं स्टैंड नहीं करता था ओवरऑल कैरियर, उनको टाइम लगा। दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं। मार्वन अटापटू के अगर मैं गलत नहीं तो शायद पहले 4-5 इनिंग्स में या 6 इनिंग्स में 0 थे। तो काफी दुनिया के बड़े बड़े नाम ऐसे हुए जिन्होंने शुरू के करियर में बहुत स्ट्रगल आई। और सचिन रमेश तेंदुलकर, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, कि उनका जो पहला ओडीआई सेंचुरी था वो कितनी देर बाद आया। आते साथ पहली ओडीआई सेंचुरी नहीं आई थी, लेकिन जब आई तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया, फिर दुनिया में सबको पीछे छोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। तो होता है कि कभी समय लगता है आपको अपना सही पोटेंशियल पहचानने में, सही समय सही जगह पे अपने टैलेंट को पहुंचने पे।
लेकिन जब वो पहुंचता है तो फिर रुकता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है संजू सैमसन के लिए। मैं आज से नहीं, मैं उसके 4-5 साल पहले से बड़ा फैन हूं और मैं भी वेट कर रहा था। आज उसने जब किया तो रियली दिल से खुशी हुई और बहुत सी दुआएं हैं संजू सैमसन के लिए, कोई ऐसे ही अच्छे से करता रहे। शाबाश संजू सैमसन, छा गए आपकी सेंचुरी के ऊपर, आज तो दोनों हाथों से सलूट है।